दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब भी हम किसी डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या दोस्तों प्रोफेशनल की आईडी क्रिएट करते हैं MCA B3 पोर्टल पर। दोस्तों, कभी कभी हमारे पास इस तरीके की एरर शो करते हैं। ए यूजर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद पैन प्रोवाइडेड, प्लीज ट्राई टू लॉग इन। ए यूजर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद ईमेल आईडी प्रोवाइडेड, प्लीज ट्राई टू लॉग इन। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि ये जो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं किसी भी एरर का, वो दोस्तों हमारी रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेस पर है। इसमें आपकी एरर का 100% सॉल्यूशन नहीं है। जो हम लोग कुछ सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है वही हम लोग आप लोगों को बता देते हैं कि शायद कुछ लोगों का फ़ायदा यहाँ पर हो जाए। लेकिन मैं दोस्तों 2 ट्रिक यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, तो हो सकता है मोस्टली लोगों का यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर एक ही आईडी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों हर एक डायरेक्टर या फिर प्रोफेशनल के लिए हमें यूनिक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है उनकी MCA आईडी क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों, जब भी हम उनकी डिटेल के साथ में MCA पर रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, चाहे डायरेक्टली हम बिजनेस यूज़र के लिए रजिस्टर करें या फिर दोस्तों हम रजिस्टर्ड यूज़र में रजिस्टर करें, तो उसके इसमें हमारे पास कई एरर दोस्तों आ जाते हैं। तो जो पेन वाला एरर है उसके लिए हम अलग से करेंगे और जो ईमेल वाला एरर है उसके लिए दोस्तों अलग से करेंगे। तो हम चलते हैं दोस्तों MCA B3 पोर्टल पर। ये दोस्तों मैं आ गया हूँ MCA B3 पोर्टल पर। तो जो हमारे पास आ रही थी कि पैन से ऑलरेडी ईमेल आईडी लिंक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे फॉरगेट यूज़र आईडी पर हम जाएंगे। और फॉरगेट यूज़र आईडी पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है रजिस्टर्ड यूज़र का और एक है दोस्तों बिजनेस यूज़र का। तो हम बिजनेस यूज़र पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना पैन नंबर डाल देंगे। दोस्तों, पैन नंबर डाल करके जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमसे ये यूनिक मतलब हिंट क्वेश्चन पूछेगा और हिंट क्वेश्चन हम दोस्तों यहाँ पर पुट कर देंगे। हिंट क्वेश्चन पुट करने के बाद दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे OTP पूछेगा, OTP हम इसमें डाल देंगे। तो जो भी हमारी लॉगिन आईडी है वो दोस्तों यहाँ पर हमें बता देगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, जो भी हमारी लॉगिन आईडी थी वो इसने यहाँ पर बता दी है। ओके कर देंगे। अब दोस्तों दूसरा तरीका ये आता है, यहाँ पर भी दोस्तों मतलब कुछ केस में ये होता है कि ये जो आपके एरर है, आप फॉरगेट आईडी में जाते हैं, वहाँ पर क्या वो कहता है कि इस पैन के साथ नो यूजर आईडी एग्जिस्ट विद दिस पैन। ठीक है, मतलब उस केस में मेन प्रॉब्लम आती है। अगर आप फॉरगेट यूजर आईडी में जाते हैं और यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डाल देते हैं और पैन नंबर डालने के बाद भी यहाँ पर आता है कि नो यूजर आईडी एग्जिस्ट विद दिस पैन, तो इसका मतलब आपकी आईडी क्रिएट ही नहीं हुई है पैन के साथ में अभी। तो फिर आप कहते हैं कि भैया देख लेते हैं, क्या पता हमारी रजिस्टर्ड यूजर में आईडी क्रिएट हो, क्योंकि रजिस्टर्ड यूजर में पहले B2 पोर्टल पर पैन नंबर नहीं मांगता था। तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी डाल करके देखते हैं। जैसे तो दोस्तों जैसे ही मैंने अपनी मेल आईडी ये डाली, उसके बाद में कुछ केसेस में यहाँ पर भी आ जाता है कि नो यूजर आईडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल आईडी। लेकिन जब आप न्यू आईडी क्रिएट करने के लिए जाते हैं उस समय वो ये एरर दिखा, पैन के नीचे एरर आ रहा है ना, ये यूजर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द ईमेल आईडी प्रोवाइडेड, यानी कि ये दूसरा वाला अकाउंट ये एरर आ रहा है। ये वाला एरर सिंगल आता है, पैन वाला नहीं आता। ये पैन वाला उस केस में आता है जब आपकी पैन जो फर्स्ट वाली जो सॉल्यूशन हमने बताई है उस केस में। और तो उस केस में बड़ा दिक्कत हो जाता है। आप कहते हैं कि यार फॉरगेट भी नहीं हो रही है, ना ही पैन के थ्रू फॉरगेट हो रही है, ना ही रजिस्टर्ड यूजर में ईमेल के थ्रू फॉरगेट हो रही है। फिर हम फॉरगेट कर कैसे सकते हैं भैया, और ना ही हम नई आईडी क्रिएट कर पा रहे हैं। तो इस केस में कर क्या सकते हैं भाई, यही तो ट्रिक है, यही तो हमें जानना है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन बता देता हूँ ज़्यादा वेट ना करते हुए। तो दोस्तों करना क्या है, अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपके एरर आए तो आपको फॉरगेट आईडी पर ही जाना है। पहले बिजनेस यूजर पर क्लिक करना है, पैन नंबर डालना है और वहाँ पर देखना है। अगर वो प्रोसेस हो जाता है तो ठीक है, वहीं से कर लेना है। अगर वो एरर दिखाता है कि इस पैन के साथ कोई भी आईडी लिंक नहीं है, तो दोस्तों आपको बैक आ जाना है और फिर जो रजिस्टर्ड यूजर है उस पर क्लिक करना है, ईमेल आईडी डालना है और फॉरगेट करने की कोशिश करना है। अगर वहाँ पर भी हो जाता है कि भैया इस ईमेल के साथ कोई भी आईडी क्रिएट नहीं है, और जब आप नई आईडी क्रिएट करने के लिए जाते हैं, चाहे आप बिजनेस यूजर में जाएं या रजिस्टर्ड यूजर में जाएं, फाइनल जब आप सबमिट करते हैं OTP डालने के बाद में, तो आपको ये एरर आ जाती है कि ए यूजर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल आईडी प्रोवाइडेड। तो उस केस में करना क्या है दोस्तों, आपको एक अपनी गूगल पर जाकर के एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना है।
गूगल पर जाकर के एक अपनी नई मेल आईडी बना लेना है, या फिर एक आपकी कोई यूनिक ईमेल आईडी होगी जो अभी तक आपने एमसीए के लिए यूज नहीं की होगी, ठीक है। या मैं तो ये कहूँगा कि आप न्यू ईमेल आईडी गूगल से बना लें, ठीक है। अगर आप जैसे कि CS जयविंदर सिंह 1 पहले से है, 2 करके मैं बना लूँगा, थोड़ा सा चेंज करके। और दोस्तों जब मैं अपनी नई आईडी क्रिएट करूँगा एमसीए पे, ठीक है। और दोस्तों जब आप एमसीए पर नई आईडी क्रिएट करते हैं ना, तो अगर आप बिजनेस यूजर में जाएंगे, है ना, नई आईडी क्रिएट करने के लिए बिजनेस यूजर में जाएंगे, तो ईमेल आईडी फ़ोन नंबर आपके ऑलरेडी वहाँ पर दोस्तों प्री फिल्ड होंगे और वो एडिट भी नहीं होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों जाना है रजिस्टर्ड यूजर में, ठीक है। रजिस्टर्ड यूजर में अगर हम जाते हैं तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हमसे मांगता है कि भैया आप डालो, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, पेन नंबर डालना है, वो नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नाम एड्रेस वगैरह डालना है। उसके बाद में वो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हमसे पूछेगा, तो फ़ोन नंबर तो हमें पहले वाला अपना ही डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी जो हमने अभी न्यू क्रिएट की है वो वाली डालनी है दोस्तों। उसके बाद में हमें सबमिट कर देना है, ठीक है, और आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद में और यूजर कैटेगरी आपको अपडेट कर देनी है, यानी कि रजिस्टर्ड से बिजनेस यूजर कर देना है और अपना एड रोल कर देना है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल सेलेक्ट कर देना है, अगर आप डायरेक्टर हैं या डीपी हैं तो आपको वो सिलेक्ट करके डिन डाल देना है और सेव करना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपकी नई वाली ईमेल आईडी पर ओटीपी आ जाता है, ये फ़ायदा है वहाँ पर, ठीक है। तो नई वाली ईमेल आईडी जो आपने बनाई है, क्रिएट की है, उस पर ओटीपी आ जाता है, पुरानी वाली पर नहीं जाता है उस केस में। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी एरर का सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर से दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सॉल्यूशन है हमारे एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेस पर है, ये कोई एमसीए का ऑफिशियल सॉल्यूशन नहीं है। तो हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए मतलब बेनिफिशियल ना हो, लेकिन मोस्टली पर्सन के लिए दोस्तों बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारे जितने भी क्लाइंट की एरर आई थी उनकी सभी की सॉल्यूशन दोस्तों इन सभी सॉल्यूशन या फिर इन सभी ट्रिक्स के थ्रू हो गए थे। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं और अपनी एरर का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।